नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष तिवारी जीपीएस फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम यहां पर अपना जो तीसरा चैप्टर है फिजिक्स का विद्युत विभव, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जो अचालक गोला जो अपना है उसके कारण विभव का मान ज्ञात किया था। आज हम यहाँ पर आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने वाले हैं। यानी मित्रों, आज हम आवेशों का अपने पास कोई निकाय होगा और उस निकाय को बनाने में जो विद्युत स्थिर ऊर्जा खर्च होती है, उस विद्युत स्थिर ऊर्जा को का जो सूत्र है उस सूत्र को व्युत्पन्न करने वाले हैं। यानी आज की अपनी जो हेडिंग होगी मित्रों, वो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो आप हेडिंग नोट कीजिए, आवेशों की निकाय की आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी यहां पर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि विद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होती है। जब भी दो या दो से अधिक आवेशों को मिला करके हम किसी निकाय का निर्माण करते हैं, जब हम दो या दो से अधिक आवेशों को लेकर के कोई निकाय बनाते हैं, तो निकाय बनाने में जो विद्युत स्थिर ऊर्जा का जो रोल होता है वो क्या रोल होता है, इसके बारे में हमको सबसे पहले समझना है। मित्रों, एक शब्द आया यहाँ पर निकाय। अगर निकाय के बारे में मैं आपको बताऊं तो यदि आपके पास दो आवेश हैं या फिर दो से अधिक यदि आपके पास आवेश हैं, तो उन आवेशों का जो समूह होता है उस समूह को हम निकाय कह सकते हैं। यानी जो निकाय शब्द है, यदि इसका यदि हम अर्थ देखें कि निकाय क्या होता है, तो यदि आपके पास दो आवेश हैं या फिर दो से ज्यादा यदि आपके पास आवेश है, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और वो निकाय के अंदर जो आवेश है वो n भी हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक आवेशों का जो समूह होता है उस समूह को हम निकाय कहते हैं। अब यहाँ पर आवेशों के निकाय की आपको विद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मित्रों आपको ये समझना है कि विद्युत स्थिर ऊर्जा क्या है। तो जब भी आप दो या दो से अधिक आवेशों को मिला करके कोई निकाय बनाते हैं, तो निकाय बनाने में आपके द्वारा जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य आपका विद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाता है। अब यहाँ पर दोबारा थोड़ा ध्यान से सुनिए कि जब आप दो या दो से अधिक आवेशों को मिला करके जब आप निकाय का निर्माण करते हैं, तो निकाय का निर्माण करने में आपके द्वारा जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य आपका क्या कहलाता है बच्चों? वही कार्य आपका विद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाता है। यानी उसी कार्य को हम विद्युत स्थिर ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर जब आप आवेशों का निकाय बनाते हो, जब आप आवेशों का कोई निकाय का निर्माण करते हो, तो आवेशों को आप कहाँ से लेकर के आओगे? थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि आप आवेशों को कहाँ से लेकर के आओगे, कहाँ पर ला करके रखोगे। दो चीजें हैं, आवेश को आप कहाँ से लेकर के आओगे और दूसरा आप आवेशों को कहाँ पर ला करके रख रहे हो। इन चीजों के बारे में भी थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो आपके पास अनंत पर कई आवेश हैं। एक Q1 आवेश है, दूसरा Q2 आवेश है, और हम मान लेते हैं तीसरा Q3 आवेश है। आपके पास अनंत पर ये आवेश रखे हुए हैं। अब यहाँ से आप उन आवेशों को ला करके किसी स्थान पर या किसी भी स्थिति पर आवेशों का निकाय बनाते हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अनंत पर आपके पास अनेक आवेश उपस्थित हैं। अब अनंत से आप आवेशों को लेकर के आते हो, और कहाँ तक लेकर के आते हो? मान लेते हैं कि अनंत से Q1 आवेश को आप इस बिंदु A तक लेकर के आए। अनंत से किसी Q1 आवेश को आप इस बिंदु A पर लेकर के आए। अब ये आवेशों का निकाय कहलाएगा क्या? ये आवेशों का निकाय नहीं कहलाएगा। आवेशों के निकाय के निर्माण के लिए कम से कम दो आवेशों की आपको
इस बिंदु ए पर आपने Q1 आवेश को रखा। ये जो आपका बिंदु ए है, इस बिंदु ए पर आपने किसी Q1 आवेश को रख दिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब आपने Q1 आवेश को इस बिंदु ए पर रख दिया तो इस आवेश के चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा मित्रों? इस आवेश के चारों तरफ यहाँ पर इस आवेश के चारों ओर इस आवेश का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ध्यान दीजिएगा, इस आवेश के चारों तरफ इस आवेश का क्या उत्पन्न होगा बच्चों? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पर। अब आप जब किसी दूसरे आवेश को यहाँ पर बिंदु बी तक लेकर के आना है, आप Q2 आवेश को इस बिंदु बी तक लेकर के आओगे और बी पर ला करके जब आप Q2 आवेश को रख दोगे तो इन दोनों आवेशों को Q1 और Q2 आवेश को अनंत से इन बिंदुओं तक लाने में आपके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। यानी आपके पास दो या दो से अधिक आवेश है, कहां पर रखे हुए हैं बच्चों? वो आवेश अनंत पर रखे हुए हैं और अनंत से आप उन आवेशों को लेकर के आते हो और कहां तक लेकर के आते हो? Q1 आवेश को ए बिंदु पर लेकर के आते हो, Q2 आवेश को किसी बिंदु बी तक लेकर के आते हो। तो इन दोनों आवेशों को Q1 और Q2 जो आपके आवेश हैं, इन दोनों आवेशों को अनंत से कहां से लेकर के आ गए? अनंत से लेकर के आ रहे हो। तो इन आवेशों को अनंत से बिंदु ए और बिंदु बी यानी इनकी जो स्थिति है उस स्थिति तक लाने में आपके द्वारा जो किया गया जो कुल कार्य होगा वही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो यदि हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा देखें तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी? आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान से सुनना है, ठीक है? तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या हो सकती है, मैं ये आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर आवेश कितने हो सकते हैं? कम से कम 2 हो सकते हैं या फिर 2 से ज्यादा हो सकते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? 2 या 2 से अधिक आवेशों को अनंत से उनकी स्थिति तक लाकर के निकाय बनाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा की यदि हम परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों? 2 या 2 से अधिक आवेशों को अनंत से उनकी स्थिति तक ला करके या उनकी स्थिति तक ला करके निकाय बनाने में किया गया जो कार्य होता है वही कार्य आपका क्या कहलाता है मित्रों? वही कार्य आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, आपको क्या नोट करना है यहाँ पर आगे? विद्युत स्थितिज ऊर्जा में 2 या 2 से अधिक आवेशों को अनंत से उनकी स्थिति तक या उनकी स्थितियों तक ला करके निकाय बनाने में किया गया जो कुल कार्य होता है उसी को आप क्या कहोगे बच्चों? उसी को आप विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहोगे, ठीक है? तो आप यहाँ पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की जो परिभाषा है वो नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अभी आपने ये समझाया कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अब यहाँ पर आपको विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 2 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने वाले हैं। यानी सबसे पहले हम यहाँ पर 2 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो अपना इसमें जो पहला जो टॉपिक होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? 2 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है? तो इसमें अपना जो पहला टॉपिक होगा वो क्या हो जाएगा? दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी सबसे पहले हमको 2 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। मित्रों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है ये काफी सरल टॉपिक है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। यदि आप ध्यान से समझ पाते हैं तो इसे आप आसानी से बिना रटे याद रख सकते हैं। आपको जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको रटने की कोशिश नहीं करनी है, आपको उस फिजिक्स को महसूस करना है, यानी फील करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर ये कार्य होता है, यानी इस टॉपिक का जो मेन जो अर्थ है वो
यदि अर्थ आपको याद रहेगा, अर्थ आपके समझ में आ जाएगा, तो उस टॉपिक को सॉल्व करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और आपका जो ज्ञान होगा वो कैसा रहेगा बच्चों, वो बिल्कुल स्थायी हो जाएगा। यदि आप रटोगे तो आपकी जो नॉलेज है वो कुछ समय तक तो रह जाएगी, लेकिन लंबे समय तक वो आपकी याद नहीं रह पाएगी, क्योंकि रटा हुआ जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है मित्रों, अस्थायी होता है, जबकि अर्थ के द्वारा ग्रहण किया गया जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है, वो स्थायी होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा आपको क्या करनी है बच्चों, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा का जो मान है या फिर जो व्यंजक है वो क्या करोगे मित्रों, ज्ञात करो। अब आपको करना क्या है, दो आवेश लेने हैं और दो आवेशों को ला करके आप दो बिंदुओं पर रख दोगे और दो बिंदुओं पर रख करके या रखने में या स्थित करने में जो भी आपको कार्य करना पड़ेगा वही कार्य आपका मित्रों क्या कहलाएगा, उस दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है, फिर आपको इसका जो सूत्र है स्थिर ऊर्जा का वो क्या करना है, व्युत्पन्न करना है। यहाँ पर अनंत है और अनंत पर आपके पास दो आवेश है, पहला आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2। अनंत पर आपके पास दो आवेश है बच्चों, पहला आवेश कौन सा है, Q1 है और दूसरा जो आवेश है वो कौन सा है, Q2। अब आप जब भी आवेशों का निकाय बनाते हो तो निकाय बनाने के लिए आप एक एक आवेश को अनंत से लेकर के आओगे। निकाय किस प्रकार से बनाना है ये मैं आपको आसानी से समझा रहा हूं कि आज आप दो आवेशों का निकाय बनाते हो, चाहे आप तीन आवेशों का निकाय बनाते हो, तो निकाय बनाने के लिए आप प्रत्येक आवेश को यानी एक एक करके आवेश लेकर के आओगे। सभी आवेशों को आप एक साथ नहीं ला सकते, आप आवेशों को एक एक करके लेकर के आओगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप निकाय का निर्माण करोगे तो आप आवेशों को अनंत से लेकर के आओगे और एक बार में आप एक ही आवेश को लेकर के आओगे, यानी एक बार में आपको एक ही आवेश को लेकर के आना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस Q1 आवेश को यहां से लेकर के आना है और Q1 आवेश को कहां तक लेकर के आना है, आप कोई भी बिंदु मान लो कि निर्वात के अंदर, वहां तक आपको Q1 आवेश को लेकर के आना है। यानी इस Q1 आवेश को आप कहां पर लेकर आए, इस बिंदु A पर लेकर के आए और आपने इस Q1 आवेश को यहां पर रख दिया। आप अनंत से Q1 आवेश को लेकर के आए और कहां पर लेकर के आए, इस बिंदु A पर लेकर के आए। ठीक है, जब आप इस Q1 आवेश को इस बिंदु A पर लेकर के आते हो तो यहाँ पर निर्वात है और यहाँ पर कोई दूसरा आवेश उपस्थित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब आप इस Q1 आवेश को यहाँ पर लेकर के आए, बिंदु A तक लेकर के आए, तो यहाँ पर कोई पहले से आवेश उपस्थित नहीं है, यानी यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र कार्य नहीं कर रहा है। यहाँ पर किसी भी आवेश का कोई भी विद्युत क्षेत्र कार्यरत नहीं है। और जब आप किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाते हो तो आपको कार्य करना पड़ता है। यदि आप विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी आवेश को जब आप लेकर के आते हो तो उस आवेश को लाने में आपके द्वारा कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है मित्रों, कि जब आप इस Q1 आवेश को बिंदु A पर ला करके रखते हो तो इस आवेश को इस बिंदु A तक लाने में आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, यानी इस आवेश को यहाँ तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा बच्चों, 0 होगा। हम मान लेते हैं कि Q1 आवेश को A तक लाने में किया गया कार्य कितना है मित्रों, W1 है, तो W1 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई भी विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। अगर यहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं है तो किसी आवेश को बिना विद्युत क्षेत्र के लाने में या फिर हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर Q1 आवेश को एक बिंदु तक लाने में आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्या तक समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि Q1 आवेश को सबसे पहले A तक लाओगे और यहाँ पर A पर Q1 आवेश को
Q1 आवेश यहाँ पर बिंदु A पर रखा हुआ है, आवेश यदि यहाँ रखा हुआ है तो इस आवेश के चारों तरफ इसका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। इस आवेश के चारों तरफ इसका क्या होगा बच्चों, विद्युत क्षेत्र होगा। अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है तो जब आप किसी दूसरे आवेश को यहाँ लेके आओगे, दूसरे आवेश को आप अनंत से इस बिंदु B तक लेकर के आए, Q1 आवेश को आप A पर लेकर के आए और दूसरे आवेश को आप अनंत से इस बिंदु B पर लेकर के आए, तो जो बिंदु B है ये इस पहले आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर है। ये जो बिंदु B है ये इस पहले आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर ही कोई बिंदु B है। तो आपको दूसरे आवेश को इस बिंदु B पर लाने में क्या करना पड़ेगा बच्चों, कार्य करना पड़ेगा। यानी दूसरे आवेश को बिंदु B पर लाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर होता है विभव गुणा आवेश। देखो विभव का सूत्र हम पढ़ चुके हैं, विभव V बराबर होता है W/Q या W/Q0, ठीक है। अब यहाँ से इसको दिशा गुणा करके यदि आप कार्य का मान ज्ञात करते हो तो कार्य W बराबर हो जाएगा VQ, कार्य W बराबर हो जाएगा विभव गुणा आवेश। कार्य बराबर किसके होता है, विभव गुणा आवेश होता है, ठीक है। तक यानी W का मान VQ हो जाएगा, विभव गुणा आवेश। अब ये जो Q1 आवेश यहाँ पर पहले से ही रखा हुआ है, इस आवेश का इस बिंदु B पर क्या होगा, विद्युत विभव होगा। इस विद्युत विभव को यदि आप इस Q2 आवेश से गुणा कर देते हो, यानी Q1 आवेश के कारण D पर क्या होगा मित्रों, विभव होगा, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है तो जहाँ विद्युत क्षेत्र होगा तो वहां पर उस आवेश का क्या होगा, विभव भी होगा। तो इस आवेश के विभव के कारण Q2 आवेश को इस बिंदु B तक लाने में आपको कार्य करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कार्य करना पड़ेगा। और कार्य का जो मान क्या होता है, कार्य बराबर होता है विभव गुणा आवेश। तो यहाँ पर इस आवेश के कारण विभव यदि हम V मान लें, इस आवेश के कारण बिंदु B पर जो विभव है यदि उसको V मान लेते हैं तो कार्य का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, W2। यानी Q2 आवेश को B तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा तो W2 हो जाएगा। और W2 का जो मान होगा, विभव V है और आवेश Q2 है, यानी W2 का जो मान होगा वो V × Q2 हो जाएगा। कार्य का जो मान होगा वो V × Q2 हो जाएगा। यानी आपके पास दो कार्य हो गए, एक है W1 बराबर 0, दूसरा है W2 बराबर V × Q2। अब यहाँ पर इन दो आवेशों का निकाय बनाने में आपको कुल कार्य ज्ञात करना है। और कुल कार्य का जब आप मान ज्ञात करोगे तो इन दोनों कार्यों को क्या कर दोगे मित्रों, जोड़ दोगे। जैसे इन दोनों कार्यों को आप जोड़ते हो आपको कुल कार्य प्राप्त हो जाएगा। तो कुल कार्य W बराबर हो जाएगा W1 + W2। अभी कुछ भी नहीं लिखना है, अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, मैं केवल समझा रहा हूँ। कुल कार्य का मान W बराबर इसके हो जाएगा W1 + W2 हो जाएगा। तो कुल कार्य का मान क्या करो, 0 + V × Q2। ये कुल कार्य होगा आपका, V का मान यहाँ पर रख देंगे। और ये जो कुल कार्य होता है, ये कुल कार्य किसके बराबर होता है, विद्युत स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है। ये जो कुल कार्य होता है ये कुल कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि U का जो मान होगा वो V × Q2 हो जाएगा। V का मान रख देंगे तो यहाँ पर हमको विद्युत स्थिर ऊर्जा का जो मान होगा वो मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमको यहाँ पर दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात करनी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उतारना कुछ नहीं है। अब हम क्या करते हैं, दो आवेशों का निकाय बनाते हैं और इस निकाय के अंदर बिंदु A पर आपके पास Q1 आवेश रखा हुआ है। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिंदु A पर आपके पास शुरुआत में Q1 आवेश रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इससे R दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु B है और इस बिंदु B पर Q2 आवेश रखा हुआ है, यानी Q2 आवेश स्थित है। अब आपने इन दो आवेशों का एक निकाय बना लिया, यानी आपने यहाँ पर Q1 और Q2 इन दो आवेशों का आपने क्या कर लिया मित्रों, निकाय बना लिया। तो इस निकाय बनाने में आपको कुल कार्य ज्ञात करना है और आपका जो कुल कार्य होगा वही कुल कार्य आपकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। अब यहाँ पर ये जो दोनों आवेश हैं,
ये r दूरी पर रखे हुए हैं, ये दोनों आवेश बच्चों r दूरी पर रखे हुए हैं। तो आपको ये वाला जो डायग्राम है ये अपनी जो नोटबुक है, अपना जो रजिस्टर है उसमें दाहिनी ओर बनाना है, यानी दाईं तरफ बनाना है। नोट कीजिए इसे। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे मित्रों, अपने पास कोई दो आवेश निर्वात में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है वो, ए और बी पर स्थित है, ठीक है। और इनके मध्य की जो दूरी है मित्रों वो कितनी है, r है। यानी अपने पास कोई दो आवेश Q1 और Q2, ये आवेश कैसे है, बिंदु आवेश है कि माना कोई दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 निर्वात में ए व बी पर स्थित है तथा इनके मध्य की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है बच्चों, वो r है। तो साथ साथ नोट कीजिएगा, माना कोई दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 निर्वात में ए व बी पर स्थित है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, ये हमने मान लिया। कोई दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, निर्वात के अंदर ए बी पर रखे हुए हैं, ए पर Q1 रखा हुआ है, बी पर Q2 रखा हुआ है, ए और इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, वो r है। अब हमने इन दो आवेशों का ये निकाय बना दिया, हमने Q1 और Q2 दो आवेशों का क्या बना दिया बच्चों, निकाय बना दिया है। निकाय बनाया कैसे, अनंत से पहले Q1 आवेश को यहाँ पर लेकर के आए, अनंत से पहले Q1 आवेश को यहाँ पर लेकर के आए, तो अपन को अपने द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, शुरू में 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं था, जिसके कारण पहले आवेश Q1 को A पर लाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा, 0। फिर उसके बाद में Q2 आवेश को, ये जो Q2 आवेश है इसको भी हम अनंत से लेकर के आए, इसको भी हम अनंत से लेकर के आए, तो कहाँ तक लेकर के आए, B तक लेकर के आए। अब बिंदु B की Q1 आवेश से दूरी कितनी है, r है। जो आपका बिंदु B है उसकी पहले आवेश से दूरी कितनी है बच्चों, r है। तो ये पहला आवेश जब आप Q2 को लेकर गए तो यहाँ पर A पर रखा हुआ था, जब आप Q2 आवेश को इस बिंदु B पर लेकर के आए थे तब आपके पास की Q1 आवेश पहले से ही A पर रखा हुआ था। तो इस आवेश का इस बिंदु B पर क्या होगा मित्रों, पहले आवेश का बिंदु B पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। यदि यहाँ पर पहले आवेश का विद्युत क्षेत्र है तो इस Q1 आवेश के कारण, इस Q1 आवेश के कारण यहाँ पर यानी बिंदु B पर Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर क्या होगा, विभव भी होगा, और उस विभव का मान आपको ज्ञात करना है। और फिर आप दूसरे आवेश को यानी Q2 आवेश को इस बिंदु B तक लाने में जब कार्य ज्ञात करोगे तो विभव को आप आवेश से क्या कर दोगे मित्रों, गुणा कर दोगे। विभव को आवेश से गुणा करते ही आपके पास दूसरे आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q1 आवेश को अनंत से A तक लेके आएंगे, और A तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा बच्चों, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई आवेश नहीं था, केवल Q1 को लेके आए हैं। तो Q1 आवेश को A पर लाने में कोई कार्य आपको नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, Q1 आवेश को अनंत से A पर लाने में किया गया
कार्य कितना हो जाएगा बच्चों, W1, W का मान कितना हो जाएगा 0। पहले आवेश को जब भी आप अनंत से किसी बिंदु पर लेकर के आओगे तो आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, यानी आपके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। तो W का मान कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपने इस Q1 आवेश को ला करके रख दिया, आपने इस Q1 आवेश को बिंदु A पर ला करके रख दिया। दूसरे आवेश को आप अनंत से कहां पर लेकर के आओगे मित्रों, दूसरे आवेश को आप अनंत से इस बिंदु B पर लेकर के आओगे, दूसरे आवेश को आप अनंत से इस बिंदु B पर लेकर के आओगे। तो जो बिंदु B है, इस पहले आवेश के विद्युत क्षेत्र में ही कोई बिंदु है, यानी ये जो बिंदु B है ये इस पहले आवेश का विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है, यहाँ पर पूरा इस पहले आवेश का विद्युत क्षेत्र है। तो बिंदु B इस पहले आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है। तो जब आप Q2 आवेश को इस बिंदु B पर लेकर के आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने के लिए मित्रों आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य का सूत्र क्या होता है, विभव गुणा आवेश होता है। कार्य का सूत्र क्या होता है, विभव गुणा आवेश होता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर बिंदु B पर विभव ज्ञात करना है, यानी Q1 आवेश के कारण B पर आपको क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। इस Q1 आवेश से बिंदु B की दूरी कितनी है, बिंदु B की दूरी कितनी है, R है। और विभव का सूत्र क्या होता है, KQ/R। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विभव V बराबर KQ/R होता है। तो इस आवेश के कारण यहाँ पर यदि आप विभव देखते हो, इस Q1 आवेश के कारण R दूरी पर यदि आप विभव ज्ञात करते हो तो विभव क्या हो जाएगा, V बराबर KQ1/R। इस आवेश के कारण इस बिंदु B पर जब आप विभव ज्ञात करते हो तो विभव का जो मान होगा वो क्या प्राप्त होगा बच्चों, V बराबर KQ1/R प्राप्त हो जाएगा। तो विभव का सूत्र KQ/R होता है। अब यहाँ पर Q के स्थान पर यहाँ जो आवेश आपका कितना है, Q1 है, तो आपका विभव हो जाएगा KQ1/R। नीचे R क्यों लिखा है, क्योंकि Q1 आवेश से बिंदु B की जो दूरी है वो कितनी है बच्चों, R है। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा सही तरीके से। तो आप बिंदु B पर क्या ज्ञात करोगे, विभव। आप क्या लिखोगे मित्रों, Q1 आवेश के कारण B पर विभव को क्या मानेंगे, V मानेंगे। तो V बराबर हो जाएगा KQ1/R। विभव का मान क्या होगा बच्चों, V बराबर KQ1/R हो जाएगा। ठीक है, यानी इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव का मान हो जाएगा KQ1/R। अब ये जो विभव है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पर, ये जो विभव की है ये यहाँ पर है, बिंदु B पर ही विभव है। अब आप जब अनंत से किसी Q2 आवेश को बिंदु B तक लेकर के आओगे, जब आप अनंत से किसी Q2 आवेश को इस बिंदु B पर लेकर के आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर इस आवेश के कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र भी है बिंदु B पर, और बिंदु B पर क्या है, पहले आवेश के कारण विभव है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और वही कार्य जो आपका होगा वो कार्य आपका क्या कहलाएगा, वही कार्य आपका विद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर लोगे। आगे क्या लिखोगे, यहाँ तक आपको ऐसा कैसा नोट करना है, Q2 आवेश को बिंदु B पर Q2 आवेश को बिंदु B पर, या फिर हम देख सकते हैं Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य
किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W2 हो जाएगा। W2 बराबर, मित्रों कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य का सूत्र होता है विभव का आवेश। तो इस बिंदु B पर विभव कितना है? V विभव है। इस बिंदु B पर विभव कितना है? V विभव है। तो विभव हो गया V। कौन से आवेश को आप लेकर आ रहे हो? Q2 को लेकर आ रहे हो, तो विभव को आप Q2 से गुणा कर दोगे। जिस आवेश को आप लेकर के आ रहे हो उस आवेश को आप किससे गुणा करोगे? विभव से गुणा करोगे, तो आपको कार्य का मान प्राप्त हो जाएगा। तो Q2 आवेश को अलग से B बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगा, W2 बराबर B Q2 आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक नोट कीजिएगा इसको। ऐसा कैसा आपको नोट करना है। इसके बाद में आप क्या करोगे, यहां पर विभव का मान रख दोगे। यहां पर समीकरण हो गया, ठीक है। चाहे आपका ये W1 जो दिया है इसको हम समीकरण नहीं मान लो, इसको आप समीकरण 2 मान लो। ये समीकरण 2 हो जाएगा। W2 का जब आप मान याद करोगे तो समीकरण 2 से मान यहां पर रखोगे। तो आगे आप क्या लिखोगे, समीकरण 2 से मान रखने पर यहां पर विभव का समीकरण 2 से मान आप रखो, तो W2 बराबर KQ1/R। विभव का जो मान है वो कितना है बच्चों? विभव का मान है आपके पास KQ1/R। इस मान को आपने यहाँ रखा और ये आपका Q2 आ गया। ये ऐसा का सामने Q2 तो W2 की जो वैल्यू होगी, W2 का जो मान होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा KQ1 Q2/R। यह आपकी समीकरण 3 है। तो दूसरे आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में जो आपको बिंदु B तक लाने में आपको जो कार्य करना पड़ेगा बच्चों, वो कार्य W2 बराबर KQ1 Q2/R प्राप्त हो जाएगा। अब दो आवेशों का ये जो आपने निकाय बनाया है, तो निकाय बनाने में आपको कुल कार्य याद करना है। तो कुल कार्य याद करने के लिए पहले आवेश को लाने में जो कार्य किया गया था W1, उसमें आप दूसरे आवेश को लाने में जो कार्य आपके द्वारा किया गया वो कितना W2 है, इसको आप जोड़ दोगे और जोड़ने पर आपको कुल कार्य का जो मान होगा वो प्राप्त हो जाएगा। तो आप लिखोगे निकाय बनाने में या निकाय निर्माण में कुल कार्य W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2। W1 का मान समीकरण 1 से रख दो और W2 का मान समीकरण 3 से रख दो। तो W बराबर 0 प्लस KQ1 Q2/R, यानी कुल कार्य का जो मान होगा वो W1 में जब हम W2 जोड़ेंगे तो ये वाला मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कुल कार्य W बराबर KQ1 Q2/R। तो आपका कुल कार्य तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब आपका ये जो कुल कार्य होता है ये किसके बराबर होता है? कुल कार्य ही विद्युत स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है। कुल कार्य बराबर किसके होता है? विद्युत स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है। तो आप देख सकते हो कुल कार्य बराबर किसके है? विद्युत स्थिर ऊर्जा। कुल कार्य का मान विद्युत स्थिर ऊर्जा के बराबर है। तो यदि आप विद्युत स्थिर ऊर्जा का मान प्राप्त करोगे, या आप लिख सकते हो विद्युत स्थिर ऊर्जा बराबर कुल कार्य। ये लिखना विद्युत स्थिर ऊर्जा बराबर किसके होगी बच्चों? कुल कार्य। तो आप लिख सकते हो विद्युत स्थिर ऊर्जा को किससे
विद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से व्यक्त करते हैं तो U बराबर किसको हो जाएगा, W। तो U का जो मान होगा बच्चों, W का मान क्या प्राप्त हुआ है आपको, K Q1 Q2 बटे R प्राप्त हुआ है। तो U का जो मान होगा आपका वो आ जाएगा K Q1 Q2 बटे R। अब आप यहाँ पर K का मान रख दो। K का मान जो निर्वात में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। K का मान याद रख दो। तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R हो जाए। तो निर्वात के अंदर दो आवेशों का निकाय बनाने में जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो मान आपको प्राप्त होता है तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R प्राप्त हो जाता है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका मान है, K का मान है। ये हमने यहाँ पर K का मान रखा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कर लेंगे और इसका जो मान है तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R आपको प्राप्त हो जाएगा। नोट कीजिए इसे। तो हमने यहाँ पर दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात किया। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान भी ज्ञात करने वाले हैं। इसमें हमने दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात किया है। अगले टॉपिक में हम तीन आवेशों के निकाय की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है उसका मान ज्ञात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में फिर